हेलो एवरीवन, मेंटर 365 चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ यादव आज डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं दिल्ली पुलिस एसआई की जॉब प्रोफाइल के बारे में, सैलरी के बारे में, प्रमोशंस के बारे में। बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे और वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप बच्चों के लिए, जो भी बच्चे सीपीएम मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनका बैच शुरू होने जा रहा है। व्हाट्सएप पर एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो बच्चे जुड़ना चाहें बैच से आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सीपीएम मेंस का गाइडेंस बैच है आप बच्चों के लिए। ठीक है भाई, तो अब शुरू करते हैं दिल्ली एसआई के बारे में। सबसे पहली बात, आप लोगों के मन में डाउट बना रहता है, सर एसआई को कितनी सैलरी मिलती है, क्या कुछ उसका जॉब प्रोफाइल रहता है, कितना बेसिक पे रहता है। तो डिस्कस कर लेते हैं हर एक चीज के बारे में बिल्कुल बारीकी से। सबसे पहली बात, सब इंस्पेक्टर की जो ट्रेनिंग टाइम रहती है वो 12 मंथ की रहती है और 9 महीने उसकी बेसिक ट्रेनिंग होती है, 2 मंथ की वेपन ट्रेनिंग, 1 मंथ की कमांडो ट्रेनिंग। लगभग आप 12 मंथ की इसकी ट्रेनिंग मान के चल सकते हैं। अगर आप सीपीओ के थ्रू, अगर दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में आप सिलेक्शन लेते हैं तो 12 महीने की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। उसके बाद सैलरी की बात करूं तो 4200 ग्रेड पे की जॉब है। पहले ग्रेड पे होते थे, अब पे स्केल आ गया है 35,400 से लेके 1,24,000 तक। या आप जब जॉब में चले जाएंगे तब आप समझेंगे कि पे स्केल होता क्या है। ठीक है मेरे भाई, तो बेसिक आपका 35,400 होता है। इससे यहां से आपकी शुरुआत होती है। जब आप जॉब ज्वाइन करेंगे आपको एचआरए मिलता है, हाउस रेंट मिलता है, डीए मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, आपको कहीं आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है, राशन मनी मिलता है, क्योंकि पुलिस की जॉब है, आप कहीं भी आते जाते रहते इन्वेस्टिगेशन के लिए तो बाहर खाना खाना पड़ता है, तो राशन मनी आपको मिलता है। उसके बाद साइकिल अलाउंस आपको मिलते हैं और ये आपकी डिडक्शंस है। ये आपकी एनपीएस कटता है जो आपको पेंशन मिलेगी बाद में रिटायरमेंट के टाइम पे, तो वो आपका एनपीएस डिडक्ट होता है। रिकवरीज होती हैं, 75 मार्टियर शहीदी का कोई फंड है उसके लिए रिकवरी होती है। तो ये आपकी रिकवरीज हैं, ये आपकी डिडक्शन, सैलरी में से कटेगा ये अमाउंट। तो जो नेट आपकी सैलरी बनने वाली है वो बनेगी मेरे भाई 61,134। अब इस फिगर को देख के कम अमाउंट नहीं है। जब हम तैयारी कर रहे हैं 10-15 हजार रुपए में अपना खर्चा चला लेते हैं तो 61,134 रुपए आपको सैलरी मिलने वाली है मेरे भाई। इसको एक मोटिवेशन के रूप में ले सकते हैं काफी सारे बच्चे जो बिल्कुल लोअर क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, मिडिल क्लास से आते हैं। एक अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिलती है सब इंस्पेक्टर की जॉब में। ठीक है मेरे भाई, प्रमोशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को सैलरी से हो सकता है मोटिवेशन नहीं मिला हो, तो प्रमोशन से आपको जरूर मोटिवेशन मिलेगा। एसआई से आप भर्ती होते हैं सीपीओ में, 10 से 15 साल में आप इंस्पेक्टर लग जाते हैं और उसके बाद 12 साल में आप एसीपी तक पहुंच जाते हैं और आगे फर्दर प्रोसेस चलते रहते हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, आउट ऑफ द टर्न एक प्रमोशन होता है। आउट ऑफ द टर्न ये प्रमोशन भी होते हैं अगर आप बहुत जबरदस्त काम करते हैं, कोई बहुत बड़ा केस सोल्व कर देते हैं या काफी सारे केसेस को सोल्व कर देते हैं, तो आउट ऑफ द टर्न भी आपका जल्दी प्रमोशन में नंबर आ सकता है। काफी सारे लोगों को हमने देखा है जिनका आउट ऑफ द टर्न, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या आप जुड़े रहते हैं डिपार्टमेंट से तब आपको पता चलता रहता है। या आजकल तो फेसबुक व्हाट्सएप का भी दौर आ गया। एक लेडीज थी जिन्होंने काफी सारे बच्चे किडनैप हो रहे थे, उस केस को सोल्व किया था तो उनको डायरेक्ट प्रमोशन मिला था। तो बहुत सारे लोग हैं, तो अगर आप कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं तो वो भी करके अपना प्रमोशन ले सकते हैं। बहुत बढ़िया बेहतरीन जॉब रहने वाली है, अच्छी सैलरी आपके पास है, प्रमोशंस अच्छे हैं और समाज के लिए एक बदलाव अगर आप लाना चाहते हैं तो पुलिस की नौकरी एक ऐसी नौकरी है जो पूरे समाज को डायरेक्ट टारगेट कर सकती है। समझ में आई भाई? क्राइम को आप खत्म कर सकते हैं, सोशल इश्यूज पे आप काम कर सकते हैं, काफी सारे मुद्दों पे। एक टीचर होता है, मान लो मैं एक टीचर की जॉब करता हूं, मुझे पता है हम एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं लेकिन समाज में फैली हुई कुरीतियों पे काम नहीं कर सकते। बच्चे की नींव मजबूत कर सकते हैं, बच्चे का भविष्य बना सकते हैं, वही समाज बनता है, मानते हैं। लेकिन डायरेक्ट रूप से जो काम करता है समाज के ऊपर वो पुलिसिंग होती है। जब आप डायरेक्ट क्रिमिनल केसेस को सोल्व करते हैं, क्राइम को खत्म करते हैं, तो वो एक जबरदस्त आपका कंट्रीब्यूशन होता है। तो अपने लिए एक मोटिवेशन बनाए रखें, मेहनत करें। अगर आपका मोटिवेशन पढ़ने में मन नहीं लगता तो दोबारा ही वीडियो देख लेना मेरे भाई। और अगर आपको लगता है कि वर्दी पे 2 सितारे चाहिए तो आज से ही जी जान लगा दो। अभी मेंस का पेपर बचा हुआ है, 2023 सीपीओ आ रहा है, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करनी। 1 मिनट वेस्ट करने का मतलब है एक बच्चा आपसे आगे जा रहा है। इतने लाखों लाख बच्चे फॉर्म दे रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं दिन रात। लाइब्रेरियां हो गई हैं, डिजिटल युग हो चुका है, गांव गांव तक टीचर्स पहुंच चुके हैं, गाइडेंस पहुंच चुकी है। तो मेरे भाई अब समय नहीं है,
अगर आप चाहते हैं सच में आप पुलिस में जाना चाहते हैं, वर्दी से अगर आपको प्यार है, सच्चा प्यार है, तो आज ही कलम उठा लो, आज से ही लग जाओ, 1 मिनट वेस्ट मत करो। ठीक है मेरे भाई। और अगर आप किस भी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं, प्लीज आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मेंटर 365 से जुड़े रहें। फिर मैं आपको एक बार बता देता हूं छोटी सी इंफॉर्मेशन, मेंटर 365 पे हम गाइडेंस बैचेज चलाते हैं। कुछ बच्चों के डाउट होंगे सर इन बैचेज में आप करवाते क्या हैं, तो भाई गाइडेंस बैच के अंदर जो मैंने 3.5-4 साल तैयारी करी, उसमें मैंने जो सीखा कि कौन सी बुक बेहतरीन है, कौन सी बुक बढ़िया नहीं है, किस बुक में कौन सा पोर्शन बढ़िया है जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे टाइम टेबल को बनाना चाहिए, कब मॉक टेस्ट देने चाहिए, कब मॉक टेस्ट नहीं देने चाहिए, एग्जाम से कितने दिन पहले कितने मॉक लगाने चाहिए। तो डेली जो सेल्फ स्टडी का जो बेस्ट रूटीन होता है, जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, वो इन गाइडेंस बैचेज के अंदर मैं आपको देता हूं। 15 फरवरी से सीपीओ 2023 प्री के, सीजीएल के, सीएचएसएल के, डीपी कांस्टेबल के बैच शुरू हो रहे हैं और मेंस का आपका बैच शुरू हो रहा है। अभी जो 2022 का जो मेंस है, जो अप्रैल में या मार्च में होने जा रहा है, उसका बैच भी अभी शुरू होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो आप एक बार जुड़ सकते हैं मेंटर 365 के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय।